नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। कहते हैं कि राजनीति बहुत बेरहम होती है, न कोई सगा होता है और न कोई पराया। वक्त और स्वार्थ के लिहाज से अपना पराया हो जाता है और पराया सगा हो जाता है। बिहार विधानसभा चुनाव संपन्न हो जाने के बाद स्पीकर चुनाव को लेकर के जो टकराव था वो जैसे ही खत्म हुआ, राज्यसभा चुनाव को लेकर के जो एक सीट के लिए हो रहा है कसमकस है। लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर आ रही है वो ये कि आखिरकार एलजेपी यानी चिराग पासवान और बीजेपी के रिश्तों का क्या होगा। रामविलास पासवान के निधन के बाद जो मंत्री पद खाली हुआ है एलजेपी के कोटे का, वो कब भरा जाएगा, भरा भी जाएगा कि नहीं भरा जाएगा। मैंने स्पष्ट कर दी थी कि जो राज्यसभा की सीट है वो पापा लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक के नाम की वो सीट थी। अब जब वही नहीं रहे तो भारतीय जनता पार्टी जिस किसी को भी उनकी जगह ये सीट देना चाहती है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से स्वतंत्र है। ये निर्णय उन्हीं को लेना है। बिहार एनडीए से एलजेपी अलग होकर के चुनाव लड़ी, लेकिन जो दिल्ली है यानी कि केंद्र में जो है, क्या एलजेपी एनडीए का पार्ट बनी रहेगी तो ये नीतीश कुमार को कैसे गंवारा हो सकता है। जिस तरीके से एलजेपी ने बिहार में जेडीयू को नुकसान पहुंचाया है, उसके बाद नीतीश कुमार अंदर से बहुत भरे हुए हैं। उन्होंने बीजेपी के इस आग्रह को तो मान लिया, क्योंकि उनके पास भी कोई बहुत ज़्यादा विकल्प नहीं थे कि आप मुख्यमंत्री बने रहिए। उन्होंने मुख्यमंत्री बनना स्वीकार कर लिया, लेकिन एलजेपी को लेकर के उनकी नाराज़गी कम नहीं हो रही है। तो कहा जा रहा है कि जेडीयू के रुख को और नीतीश कुमार के रुख को भांप करके ही बीजेपी ने जो राज्यसभा वाली सीट थी वो एलजेपी से वापस ले लिया। यानी कि रामविलास पासवान के निधन से जो सीट खाली हुई थी उसको वापस ले लिया और सुशील कुमार मोदी को वहाँ उस सीट से चुनाव लड़ा दिया। बट अब इसके आगे कैसे चलेगा, क्या केंद्रीय मंत्रिमंडल में कैसे शामिल होंगे। यदि नीतीश कुमार कह देते हैं कि या तो एलजेपी साथ रहेगी या जेडीयू साथ रहेगी, फिर उस स्थिति में क्या होगा। तो अब खबर ये आ रही है कि इनसे कहा गया, चिराग पासवान से कहा गया कि चुनाव आपने लड़ लिया, जो आपको हासिल करना था या जो गंवाना था वो हो गया। लेकिन आगे 3.5 साल तक रिश्ते कैसे अच्छे रहे। केंद्र में अभी 3.5 साल का कार्यकाल है, 1.5 साल ही अभी बीते हैं, और बिहार में स्मूथली सब कुछ चलता रहे। इसके लिए ज़रूरी है कि अब आप नीतीश कुमार और जेडीयू के खिलाफ बोलना बंद कर दें। कहा यह जा रहा है कि जब ये बात हुई, इशारा मिला केंद्रीय नेतृत्व से बीजेपी के, तो उसके बाद एलजेपी की एक मीटिंग हुई संसदीय बोर्ड की। उसमें मीटिंग के दौरान ये बात उठी, कुछ नेताओं ने उठाया कि जिस तरीके से महागठबंधन खास तौर से आरजेडी हमलावर है नीतीश सरकार को लेकर के, हम लोग को बीजेपी को छोड़ करके और नीतीश सरकार के प्रति वैसे ही हमलावर रहना चाहिए जैसा कि हम चुनाव के दौरान रहे थे। लेकिन चिराग पासवान ने मना कर दिया, कहा कि अब हम ऐसा नहीं कर सकते। उसके बाद से ही अटकलें लग रही है कि क्या बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने चिराग पासवान को ऐसा ही इशारा किया है। क्योंकि पिछले दिनों जब उन्होंने अपने प्रकोष्ठों को भंग किया, पार्टी के विंग्स को भंग किया और जमुई गए थे कार्यकर्ताओं से बातचीत करने के लिए, उस समय जब पत्रकारों ने सवाल पूछा था केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने को लेकर के, तब उन्होंने कहा था कि अभी इसका जवाब कैसे दिया जा सकता है, ये कौन सा वक्त है। इसके ऊपर आपको लग रहा है कि कोई अभी इसके ऊपर हम लोग सोच रहे हैं या चर्चा हो रही है। अभी जिस तरीके से बिहार में चुनाव हुए हैं, खुशी मुझे इस बात की है कि लोक जनशक्ति पार्टी को अकेले चुनाव लड़ने पर ना सिर्फ हम लोग का मत प्रतिशत लगभग दुगना हुआ है, लगभग 6% के आसपास हम लोग का मत आया है। तो उसी से अंदाज़ा लगाया जाने लगा कि देखिए एलजेपी राज्यसभा सीट भी छोड़ दे और केंद्रीय मंत्रिमंडल में अपना वर्थ भी छोड़ दे, ये तो नहीं हो सकता। उसको केंद्रीय मंत्रिमंडल में तो वर्थ चाहिए। कौन बनेगा ये चिराग पासवान और उनकी पार्टी तय करेगी। लेकिन दूसरा उसके पास जो दिख रहा है कि बिहार चुनाव लड़े, 1% आपने वोट बढ़ा लिया, लेकिन आपको हासिल क्या हुआ, 2 सीटों से 1 सीट पे आप आ गए। तो ऐसे में क्या महागठबंधन ने जो दोस्ती का हाथ बढ़ाया था आपने वो झटक दिया। क्यों झटक दिया? इसलिए कि चिराग पासवान सधी हुई राजनीति कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। बेशक उनको बिहार के चुनाव में मोहरा बनाया गया हो और जिस पर्पज से बनाया गया था वो पर्पज सर्व हो चुका है। तो राजनीति में कोई एकदम अस्थायी चीज़ नहीं होती है। सर्व हो जाने के बाद उनको तेवर जो है नरम करने को कहा गया है कि आप अपना तेवर नरम कर लीजिए, क्योंकि
इनकी चिराग पासवान की मजबूरी है कि वो बीजेपी को नहीं छोड़ सकते। बीजेपी को क्यों नहीं छोड़ सकते? क्योंकि बीजेपी से अलग होकर के चुनाव लड़ने का नतीजा चिराग पासवान भी देख चुके हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी देख चुके हैं और लोग भी देख चुके हैं कि बीजेपी के साथ रहने में फायदा है। आपको या तो इस पार रहना है या उस पार रहना है। यदि आप महागठबंधन में नहीं जा रहे हैं, नीतीश कुमार से बगावत किए हुए हैं, तो फिर बीजेपी के साथ रहना आपकी मजबूरी है। और एकदम से बीजेपी का आप इसलिए भी साथ नहीं छोड़ सकते क्योंकि वो केंद्र में सत्ता में है और बिहार में भी सत्ता में है। तो ये चिराग पासवान की मजबूरी है कि बीजेपी को नहीं छोड़ सकते हैं। बीजेपी को छोड़ेंगे तो वो और जमीन पर आ जाएंगे और बीजेपी जो कहेगी उसको मानना उनकी मजबूरी है। लिहाजा बीजेपी ने अब साफ संदेश दे दिया है कि अभी हमें सरकार चलानी है, बिहार में भी चलानी है और केंद्र में तो खैर चल ही रही है, उसमें आपको प्रतिनिधित्व भी लेना है। लिहाजा रुख को नरम करके चलिए, वक्त आएगा तो देखा जाएगा। तो बिहार के पूरे राजनीतिक घटनाक्रम पे हम नज़र बनाए हुए हैं। जैसे कोई अपडेट मिलेगा हम आपसे साझा करेंगे। आप रहिए न बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।